जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है कि एक गेम बेस्ड एक्टिविटी, शायद आपने कुछ बच्चों ने वो प्ले भी करा होगा, बट मेरा मेन कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि मैं आपको उसमें जो मैथमेटिक्स, जो मैंने बताया था लास्ट ईयर, मैंने ग्राफ आपको दिखाया होगा, याद होगा कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, कि जो वहां लिखा होता है सेट एक्स सेट वाई, वो कैसे पूरे डिफाइन करते हैं। तो अगर जिसको लास्ट क्लास में शायद माइट भी कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो वो आज की जो क्लास में क्या कर सकता है, वो पूरा रिपीट कर सकता है, और साथ में साथ क्या है, वो सीख भी सकता है कि कैसे मैथमेटिक्स की जो वैल्यूज है जो एक्स और वाई की, वो हम वहां पे कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो आई होप कि मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी स्क्रीन विजुअल ना हो? ओके फाइन, यू कैन, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी स्क्रीन विजुअल ना हो रही हो? दिख रहा है सर आपको स्क्रीन। ओके ओके फाइन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ऑप्शन में आप आई थिंक कि हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो सभी को ये प्लेटफॉर्म तो अब याद हो ही गया होगा कि हमें कहाँ पे सब वर्क करना है। हमें स्क्रैच पे भी वर्क करना है, तो आई जस्ट गो टू द क्रिएट ऑप्शन। ओके, सो हमारा वर्क, जो प्लेस जहाँ पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग का, तो वो पेज हमारा ओपन हो गया है। फाइन, तो ऑल द थिंग्स जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज बैकड्रॉप, व्हाट इज स्प्राइट, ठीक है, व्हाट इज कोड, कॉस्ट्यूम, साउंड्स, ये सब कुछ हमने मतलब एक, मतलब इस बेसिक लेवल का हमने पूरा ट्राई करा था। बट इन द टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अ वन गेम, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द, यू कैन से कि हमें कुछ एप्पल्स को कैच करना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी गेम है, मैं इसलिए इसको सिलेक्ट करा कि बेसिक गेम है, बट जो कॉन्सेप्ट है और एक्स और वाई का, वो पूरा इस गेम से आपको क्लियर होने वाला है। बिकॉज इन दिस ऑल द कॉन्सेप्ट जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, वो पूरा आपको आज समझ में आ जाएगा। साथ में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं वो भी आपको बताऊंगा, कि कैसे गेम्स में हम स्कोर या टाइमर कैसे सेट करते हैं, तो वो भी सब कुछ आज मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकड्रॉप आते हैं, और हमने एक बोर्ड वॉक सिलेक्ट कर लिया। ओके, वाई आई सिलेक्टेड, बिकॉज आई हैव टू जस्ट टेक वन बाउल, मुझे एक बाउल लेना है, और उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पहले डिलीट करके कोई भी स्प्राइट को मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 स्प्राइट्स को, जैसे मैंने बोला कि मुझे बॉल कैच करनी है, यू कैन सी इफ आई हैव टू कैच द बॉल। ओके, एंड आई विल टेक सम मोर स्प्राइट एप्पल, एंड second one is बाउल। ओके, सो व्हाई आई हैव टेकन दिस स्प्रेड, बिकॉज ये हमारे गेम में नीड है। एग्जांपल कि अगर मुझे बॉल कैच करनी है तो आई विल जस्ट पिक द बॉल, अगर मुझे एप्पल कैच करना है तो आई विल जस्ट गो टू द एप्पल। इट्स डिपेंड ऑन द कि आप गेम में क्या थीम रखना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप देखो, आप एक चीज और, जैसे कि अब आप इस गेम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे कैसे, जैसे कि अगर आपको बॉल में कुछ टाइप करना है, एग्जाम्पल मैंने बॉल में ए टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे ए लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इसको अकॉर्डिंग सेट कर दो, ओके, लाइक दिस। ओके, तो आप स्प्राइट को चेंज कर सकते हो। जैसे ये एप्पल है, मुझे एप्पल को इसमें मतलब यू कैन से इसका कलर चेंज करना है, कि मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देखो, लाइक दिस, एप्पल का कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये भी चेंज करना है, इसको भी कर दो। इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशंस की हम क्या क्या कंडीशंस रख सकते हैं। तो आप पूरा एक्सप्लोर करो। मैंने आपको फिर बताया हुआ कि जब तक आप उससे ट्राई नहीं करोगे इसको, तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। आपको कुछ भी टाइप करना है, यू कैन गो टू द कॉस्ट्यूम, आपको नहीं करना है कंट्रोल जेड कर दो, फिर से वापस क्या यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो यू कैन जस्ट राइट आर, अगर आपने आर लिखा तो देखो यहाँ पे आर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द कि आप कैसा गेम थीम बनाना चाहते हो। तो आप थीम क्या कर सकते हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी, मतलब एक गेम बना सकते हो। उसमें क्या करना तो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप मेटल्स की स्प्राइट बना सकते हो, नॉन मेटल्स की स्प्राइट बना सकते हो। ओके, तो मेटल्स को कैच करोगे तो स्कोर 1 कर देना, नॉन मेटल्स करो तो स्कोर -1। तो लाइक दिस वे यू कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स इन दिस
मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि आपको वो कैसे डिजाइन करना सब चीजें, बट सारी चीजें क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो है जो वो आपको क्या है खुद से ट्राई करनी पड़ेंगी। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, आपको डिफिकल्टी लग रही, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बट ट्राई जरूर करो। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ट्राई एटलीस्ट बेसिक सीख लो, बिकॉज अगर मैं आगे की बात करता हूँ, जब मैं एआई में भी पढ़ाऊंगा आपको, लाइक लास्ट लेक्चर मेरा पूरा एआई पे रहेगा, तो उसमें भी मैं आपको बहुत बेसिक कोडिंग से ही एआई के प्रोजेक्ट्स जो स्मॉल है वो सिखा दूंगा बनाना, कि कैसे आप स्मॉल कोडिंग जो है करके एआई के प्रोजेक्ट्स को सीख सकते हो, राइट। कि उसमें कैसे सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, तो बहुत सारी चीजें, बट स्टार्ट हम बेसिक से ही करते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अब हम बिल्कुल सिंपल से स्टेप में रखते हैं कि हमें क्या करना है कि सिंपल इस एप्पल को क्या करना है, कैच करना है इस बाउल में, और हमें स्कोर बढ़ा देना है, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊंगा कि और हम इसमें क्या ट्रिक्स, आपको होमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। और जो ग्रुप है वहां पे शेयर करो, आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो यू कैन शेयर टू द मैम, ठीक है। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। जो भी आपको डिफिकल्टी आएगी मैं आपको बताऊंगा पूरा, ओके। तो अभी हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एप्पल है, ये बाउल है। अच्छा, नाउ वी फर्स्ट गो टू द बाउल। सबसे पहले हम बाउल को कोड करते हैं। अच्छा, लास्ट अगर आपको याद होगा कि इफ आई वांट टू मूव दिस बाउल टू द राइट एंड लेफ्ट, अगर आपको याद होगा दैट आई हैव डॉट यू वन दिस ग्राफ एक्स वाई ग्रिड, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको पूरा याद होगा कि अगर मुझे इस बाउल को क्या करना है कि राइट करना है या लेफ्ट करना है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करूंगा देखूंगा, बिकॉज एक्स और वाई की वैल्यू ही चेंज होती है कहाँ पे, राइट और लेफ्ट में। वाई कांस्टेंट रहता है, यू कैन सी वाई जीरो वैल्यू, तो वो जीरो रहेगी, ठीक है। अगर मुझे इस एप्पल को अप या डाउन करना है तो आई विल जस्ट गो विद द वाई वैल्यू। मैं वाई वैल्यू में जाऊंगा, मुझे एक्स की वैल्यू से कोई मीन्स नहीं, बिकॉज एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है पूरी क्या है वर्टिकल्स में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी मतलब इसमें लॉजिक लगा रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट गो विथ दिस ग्राफ ओनली। भाई इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप सेट कर सकते हो अपने सारे प्लेयर्स को, कहाँ पे रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो अभी क्या करना है कि हमें सिंपल क्या करना है कि इसको राइट और लेफ्ट करना है, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में भी, कि अगर मुझे सिंपल इस बाउल को राइट और लेफ्ट करना है, राइट और लेफ्ट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई विल सिंपली जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 10 एंड माइनस बाई 10। तो यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं एरो प्रेस करूंगा, देखो ये क्या हो रहा है, एक एक बार जब मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन सी, जब लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो इट्स गो लेफ्टवर्ड, और जब मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, राइट में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे अभी क्या करना पड़ रहा है कि मैं बार बार एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक बार मूवमेंट कर रहा है, चेंज एक्स बाई माइनस 10। और जब मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक बार में वैल्यू ले रहा है एक्स बाई 10, ओके। अब हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, इसको मैं कंडीशन स्टेटमेंट्स में स्टार्ट करता हूँ लिखना, जो कि बहुत मतलब यूजफुल रहेगा आपको आगे के लिए, जब हम कुछ और मतलब थोड़ा ट्रिकी सब लॉजिक स्टार्ट करेंगे। व्हेन फ्लैग क्लिक, मैंने कहा चलो फ्लैग क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आई विल गो विद द फॉरएवर ब्लॉक, जो मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको नहीं बताया था फॉरएवर ब्लॉक के बारे में। अब यहाँ सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, फॉरएवर मीन्स क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में फॉरएवर का मीन्स समझते हो कि फॉरएवर मीन्स कंटिन्यूएशन विदाउट स्टॉप, यानी कि ये हमेशा चलता रहेगा। हमेशा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसके अंदर की जो कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स नहीं हो जाती। क्या हो जाता है, फिक्स अगेन। समझो फॉरएवर का मीन्स क्या, फॉरएवर मीन्स कंटिन्यूएशन, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स वो चलता रहेगा फॉरएवर। तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो हमेशा मूव करता रहेगा, उसको बोला फॉलो करता रहेगा। बट जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, तो जो अंदर के स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एवर मीन्स क्या है, कंटिन्यूएशन हमेशा चलता रहेगा जब तक कि कंडीशंस अंदर क्या है, ट्रू होती रहेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं। इट्स अ व्हाट, इफ देन, ये क्या है, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब आप प्रोग्रामिंग में, जब टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में हायर क्लास में थोड़ा जब जाओगे, तो ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, फॉर कंडीशंस, ठीक है, व्हाइल कंडीशंस। ये सब क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशंस को देने के लिए यूज होते हैं। कि मैंने कहा कि अगर ये होगा तो ये हो जाए, इसका मीन्स क्या होगा कि अगर ये कंडीशन है तो ये इसका आउटपुट मिल जाए। अगर बहुत सिंपल वे में, जैसे मान लो कि अगर स्कोर जीरो हो जाए
तो गेम ओवर हो जाए। तो इफ स्कोर इक्वल टू 0 देन गेम ओवर, यानी इसका मीन्स क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन क्या है, जो ये जो आप देख रहे हो हेक्सागन बॉक्स में, ये देख रहे हो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, कंडीशंस। कंडीशंस क्या होगी, ठीक है, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, कि अभी हम कंडीशंस क्या लिखेंगे कि अगर x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, +10 हो, तो क्या हो कि जो हमारा बाउल है ये क्या है, राइट की तरफ जाए। अगर x की वैल्यू क्या है, -10 है, तो क्या है, ये लेफ्ट की तरफ जाए। तो कंडीशंस यहाँ पे मैंने बॉक्स रख दिया, ठीक है। स्टार्ट हमेशा इफ देन जो कंडीशन होती है मोस्टली आपकी फॉरएवर के अंदर है, क्योंकि फॉरएवर क्या है, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूस मतलब कंडीशंस हम लगाएंगे तभी तो हम इसको ट्रू और फॉल्स बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, अच्छा अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसको क्या करना है, राइट की तरफ करना है, तो राइट एरो प्रेस करना है। तो सेंसिंग में जाएंगे, सेंसिंग में क्या है कि टचिंग माउस पॉइंटर। अच्छा, क्या मुझे माउस पॉइंटर टच कराना, माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं। अगर हम माउस पॉइंटर्स करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर करता हूँ और मूव 10 करता हूँ, देखो ये हमेशा क्या, देखो आगे की तरफ जाएगा। देखो देखो जहां मेरा माउस जा रहा बस वहीं जाएगा, ये लेफ्ट नहीं जाएगा। तो बट हमें लेफ्ट भी करना है, तो आई कांट राइट हियर टचिंग माउस पॉइंटर, ठीक है। फिर से समझो, अगर मैं इसकी पोजिशन को यहाँ रख देता हूँ इंसान, ठीक है। अब क्या होगा कि इफ टचिंग माउस पॉइंटर का मीन्स क्या हुआ, ये कहाँ पे यूज होगा, जहां पे आपको टच वाले गेम बनाने वहां पे हम टच माउस पॉइंटर यूज करते हैं। बट अभी हम टच गेम नहीं बना रहे, हम किससे यूज करना चाह रहे हैं गेम को, अपने जो कीज है, जो कीज है अप डाउनवर्ड राइटवर्ड रहती है आपके जो लैपटॉप में, मैं उसको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ। तो उसको अकॉर्डिंग डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आपने ये लॉजिक लगाया तो ये लॉजिक क्या है, कुछ हद तक तो सही रहे, कहाँ तक कि जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ देखो ये आगे जा रहा है, बट ये फिर क्या है, वापस नहीं जाएगा। फिर कंडीशंस क्या है कि हमें चेंज करनी पड़ेगी, किसके लिए, राइट और लेफ्ट। देखो ये यहाँ पर भी, देखो ये यहाँ पर चेंज एक्सपायर टाइम, देखो ये बढ़ता जा रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेंज व्हाट, इफ टचिंग, तो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ की दिस वन, इफ राइट एरो प्रेस्ड, ठीक है। मूव 10 स्टेप नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, चेंज x बाई, ठीक है। देखो दोनों लॉजिक हम समझ गए कि अगर टच माउस पॉइंटर लगाया तो वो टच से क्या है कि बढ़ता जाएगा कहाँ, एक्स की वैल्यू पे +10 की तरफ, ठीक है। अब इसी में एक और कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या इन्वॉल्व करेंगे, एक तो कंडीशन हमने लगा दी, साथ में हम सेकंड कंडीशन फिर से करते हैं। आपको सेंसिंग में जाना है, यहाँ की स्पेस प्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे लेफ्ट एरो और चेंज x बाई -10। अच्छा देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, तो आप खुद भी मतलब जो बच्चे कोड को अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताएं। बिकॉज अब यहाँ से आपको देखो स्टार्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को सीखना, अदरवाइज क्या है फिर आपके जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो जो मैंने करा हो यहाँ पे, कोई ऐसा कोई ऐसे स्टूडेंट जो भी जिनको डाउट लग रहा है, राइट चैट ऑल्सो, ओके एस वगैरह। अच्छा मैं फिर से एक बार समझा के फिर आपके पास फिर वापस आता हूँ। अब देखो मेरा सिंपली देखो टास्क क्या था कि मुझे इस बाउल को अपनी स्टेज में दिस पॉइंट यानी कि राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड लेके, बिकॉज अगर मैं इसको बैकड्रॉप को चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं बैकड्रॉप को चेंज करता हूँ, जो हमारे पास बोर्ड वॉक का बैकड्रॉप, ठीक है, तो मैं इसको अप नहीं कर सकता हूँ। देखो अगर मुझे अप करना होता तो मैं क्या करता हूँ, चेंज y/10 और चेंज y/-10। मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि जब भी मैं देखो प्रेस करूँ, क्या करूँ, प्रेस करूँ अपने किसको, किसको, एरो, किसको, राइट एरो। देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने जो पोजीशंस पे, जो कौन सी पोजीशन है, एक्स की पोजीशन में क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट को बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको फॉर एवर क्यों लगाया, बिकॉज कंडीशन हमें रखनी है कि अगर राइट एरो प्रेस होता है तो चेंज x/10 करो, अगर लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो चेंज x/-10 करना। फॉर एवर कंडीशन कैसे, फॉर एवर कंट्रोल में रहता है, इसका मीन्स क्या है कि जब तक कंडीशन अंदर की ट्रू रहेगी ये उसको कंटिन्यूएशन करता रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि अगर
जो यूजर यूजर कौन है, हमने राइट एरो प्रेस करा तो x की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाए 10, जो कि हो रही, देखो x की वैल्यू क्या है 95 है। अब देखो एक बार जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, देखो 145 हुआ, देखो 175 हुआ, यानी कि ये कंटिन्यूएशन क्या करा, चेंज करा। जैसे ही मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, एक्स की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव रखा तो किसके लिए, राइट के लिए, और निगेटिव रखा किसके लिए, लेफ्ट के लिए। अब सम प्रॉब्लम मैम, यू कैन जस्ट टर्न ऑन द माइक। जो बच्चों की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम फेसिंग सम इशू। कोई भी एक दो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट ये, ओके, आई विल जस्ट ओपन द माइक ऑफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इन द चैट, किसी को जो प्रॉब्लम, यस सर। हाँ यस, सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा देखो मैं रिपीट करता हूँ, पहले देखो सर, स्टार्ट करते हैं। सर, हाँ यस, सर आपने बोला था ना ये लिंक ग्रुप पे डालूंगे, तो आपने नहीं डाली। नो नो सर आई ये ऐप सर हमारा जो स्पोर्ट्स का ऐप है ना, हाँ सर, ये वो थोड़ा सा अलग है। सर इसमें साउंड कैसे ऐड करते हैं? सर मी ही ऍप खोललेली आहे, माझं असं झालेलं, पण तुम्ही ग्रुपवर नाही पाठवली. ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं आई सर अंडरस्टूड। हमारा जो ऐप है ना, वो थोड़ा सा अलग ही है। ओके हाँ यू आर सर। सर यूजिंग मैंने दिस। एक खोला था, सर मैंने एक खोला था और मेरे ऐसा हो भी गया था, पर आपने ग्रुप पे नहीं डाली, तो वो चैट बॉक्स में डाली तो हो गई। Okay, so I will provide I will provide the scratch link today after this lecture। जैसे सेशन ओवर होगा मैं आपको स्क्रैच का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि मुझे लगा था कि सभी लोग, मैंने काफी टाइम इसको बताया हुआ है, बट फिर भी अगेन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। सो अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट टर्न ऑफ द माइक। ओके सो अच्छा, जिसको इस देखो, अगर आप स्क्रैच जूनियर यूज कर रहे हो तो दैट इज डिफरेंट। ओके, अगर आपने मोबाइल फोन में स्क्रैच जूनियर डाउनलोड करेगा तो द कोड आर डिफरेंट। ओके, जिन्होंने स्क्रैच डाउनलोड करा हुआ है उनको यही पूरा क्या मिलेगा, आपको पूरा जो वर्क स्पेस है बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेगी, चाहे आपने डाउनलोड करा हो सॉफ्टवेयर या आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ एनी ब्राउजर। ठीक है, ये आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा, मतलब मैंने वीडियो भी सेंड कर दिया था कि कैसे मोबाइल फोन में यूज करना है, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आई विल शेयर अगेन द लिंक ऑफ द स्क्रैच विद डाउनलोड वर्जन। ऑफलाइन वर्जन जो कैसे डाउनलोड करते हैं उसका भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऑनलाइन वर्जन कैसे यूज करते हैं उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑल्सो दिस क्लास इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हो रही है पूरी, आप यूट्यूब पे जाके जो भी पर्टिकुलर्स जो जहाँ पर भी रिकॉर्ड का जो चैनल्स है, यू कैन गो, और वहां पे जो लास्ट के 2 क्लासेस हैं प्लीज गो थ्रू इट। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने फिर फर्स्ट क्लास से बोला कि अगर आपको सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी टीचर हो वो कोडिंग को आपको मतलब एक लेवल तक सिखा सकता है, बट अगर आपको मास्टर बनना है तो यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन। ओके, अगेन देखो फॉर एवर मीन्स क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश से बात करता हूँ, फॉर एवर मीन्स होता है कंटिन्यूएशन की, कोई चीज क्या है कंटिन्यू करो। अगर जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एवर कर दिया एंड फॉर एवर गो टू रैंडम पोजीशन करते एग्जांपल। अब देखो ये पूरा बाउल क्या हुआ, अब ये रुकेगा नहीं, इट्स कंटिन्यूअसली गो टू द रैंडम पोजीशन। मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा अंटिल आई प्रेस दिस स्टॉप बटन। जब तक मैं स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करूंगा तब तक क्या है, ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप, ये पूरा क्या है कि चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन देनी है कि जहां पर क्या हो कि ये जो बाउल है, कौन सा ये बाउल है, ये अपनी एक्स और वाई जो पोजीशंस में क्या है सेट रहे। ठीक है,
अब वाई तो मुझे चेंज करना नहीं, वाई क्यों नहीं चेंज करना है, बिकॉज हमें अप और डाउन में नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, इसका मूवमेंट कराना है राइट और लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसी कंडीशन रखें जहां पे ये उसको फॉलो करे, जहाँ पे ये करे, ये उसको फॉलो करे। तो दैट्स वाई आई हैव टू पिक द कमांड दैट जो इसको राइट और लेफ्ट करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशंस रख दी। ठीक है, कंडीशंस रख दी, मैंने डायरेक्ट भी कर सकता था बट मैंने कंडीशन इसलिए प्रोवाइड करी तो इस गेम में मैं बहुत कंडीशन यूज करने वाला हूँ। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द फॉरएवर एंड इफ देन स्टेटमेंट का मींस क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन हो, जैसे कंडीशन क्या, मैंने वो कंडीशन दी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको अलजेब्रा की बुक फ्री मिलेगी। तो कंडीशन क्या हुई कि कंडीशन ये हुई कि यू हैव टू लर्न द इंग्लिश, यानी कि अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तभी आपको अलजेब्रा बुक मिलेगी। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बटन प्रेस करी, कौन सी बटन प्रेस करी, राइट एरो प्रेस करा, सेंसिंग में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, राइट एरो। अब ये कंडीशन हो गई, इसका स्टेटमेंट यानी कि हमें इसका आउटपुट क्या चाहिए, स्टेटमेंट क्या चाहिए, इफ की राइट एरो प्रेस, यानी कि कंडीशन हो गई, आउटपुट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, चेंज एक्स बाई 10। देखो अब जब भी मैं प्रेस करूंगा, अगर इसको प्रेस करूंगा तो देखो ये क्या है, राइट जा रहा है। ठीक है, इन द सिमिलर वे अब हमें राइट के साथ लेफ्ट भी करना है। इन द सिमिलर वे आई विल अगेन गो टू द कंट्रोल स्टेटमेंट और इसी जहां पे ये एंड हो रहा है, क्या चीज एंड हो रही है, जहां पे ये इफ पहला इफ स्टेटमेंट एंड हो रहा है तो वहां पे क्या है कि अगेन वी विल मूव टू द की स्पेस एंड लेफ्ट एरो प्रेस करके यू जस्ट गो टू द लेफ्ट, चेंज एक्स बाई -10। आई होप टिल नाउ आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या है, अगर ये कंडीशन होगी तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा। तो नाउ यू कैन सी हियर कि अगर मैं राइट और लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये क्या है कि आपकी कंडीशंस को फॉलो करा रहा है। आई थिंक कि फर्स्ट ये पूरा लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड लॉजिक। सेकंड लॉजिक क्या है कि अब मुझे इस पूरे एप्पल को क्या करना है, या यहाँ पे और भी कंडीशंस आप रख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, बॉल्स भी बहुत सारी ला सकते हो, जो मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट कैसे नॉन मेटल्स और नॉन बहुत सारी बॉल्स को हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब भी रख सकते हो कि आप एक किसी को क्या करो, एक बॉम्ब बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो कि स्प्राइट में क्या हमारे पास बॉम्ब अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख लो, नहीं बॉम्ब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा रख सकते हैं जो आपको लग रहा है कि हमें इसको अगर ये हम कैच करते हैं तो स्कोर माइनस हो, तो यू कैन जस्ट सी। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाउनलोड करना सिखाऊंगा स्प्राइट को, कि स्प्राइट को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट पिक स्टार। ठीक है, यहाँ पे स्टार को भी कर सकते हो कि स्टार को पिक करा तो आपका स्कोर माइनस हो, तो दैट वो आप कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ठीक है, अभी तो मैं सिंपल में जाता हूँ, हमारे पास टाइम भी कम है और हमें बहुत कुछ इसमें सीखना भी है। ओके, तो अच्छा अब इसमें आते हैं, किसमें, एप्पल की स्प्राइट पे आते हैं। देखो एप्पल को क्या करना है कि अच्छा अगर मैं इसको इवेंट पे जाता हूँ, ठीक है, व्हेन फ्लैग क्लिक, व्हेन फ्लैग क्लिक, अगर मुझे इसको डाउन करना है तो अगेन आपको पता है फिर से हम ग्राफ में जाते हैं। ठीक है, फिर से हम ग्राफ में जाते हैं, अगर मुझे इसको डाउन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे चेंज y बाई -10। देखो अब क्या होगा, जब मैं फ्लैग क्लिक करूंगा तो देखो जब जितनी बार मैं फ्लैग क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, बिकॉज y की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है किस में, माइनस में। तो माइनस में क्या होता है कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो डाउनवर्ड जाते हैं। अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर ये अब क्या कर रहे हैं, अप जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा समझाया था, अगेन मैं यहाँ पे समझा दिया। अच्छा बट मेरा टास्क ये नहीं है, मेरा टास्क क्या है कि मुझे इसका मैं साइज भी तो बस स्मॉल कर देता हूँ, सेट साइज टू यू कैन से 70%। ओके, तो देखो मुझे क्या करना है कि मुझे इस एप्पल, जो आपको एप्पल दिख रहा है, इस एप्पल को क्या करना है, किसी भी, ये किसी भी पोजीशन से गिर सकता है, ये यहाँ से भी, ये यहाँ से भी आ सकता है, 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 यहाँ से किसी भी पोजीशन से ये क्या कर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। पर्टिकुलर मैं एक पोजीशन से नहीं फिक्स करना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर क्या करता हूँ, मैं एक पोजीशन पे नहीं, कि अगर मैंने यहाँ पे एक पोजीशन, अगर मुझे सिंपली करना है, बहुत सिंपल करना है, तो मैं क्या करूंगा,
सेट y टू 14054 एंड चेंज y बाय 10। अब ये हमेशा क्या करे, अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये हमेशा क्या है कि क्या करेगा, चेंज y बाय 10, यानी कि ये सेट y बाय 154 यानी पोजीशन इसने फिक्स कर दी, पोजीशन इसने क्या करा, फिक्स कर दी, और चेंज y बाय 10 यानी कि अब ये एक बार क्या है, देखो ये क्या है, अभी फिक्स हो गया, ये क्या है, चेंज नहीं मतलब कर रहा, पोजीशन फिक्स कर दिया, बट हमें ऐसा नहीं करना अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें एक ऐसा बनाना है कि जब भी हम क्लिक करें, जब भी हम क्लिक करें तो क्या हो कि ये यहाँ पर भी जाए, ये यहाँ पर भी जाए, यहाँ पर भी जाए, यहाँ पर भी जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करने वाले हैं कि पहले तो ये गो टू रैंडम पोजीशन पे सर, ठीक है, ये क्या गया, देखो अब ये रैंडम पोजीशन पे कहीं भी देखो जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मुझे हमेशा क्या करना है कि इसी y से रहे, यानी कि जो y की वैल्यू कितनी है 156 है, तो मैंने बोला कि ये हमेशा स्टार्ट रहे सेट y टू 156। अब देखो ये कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, देखो ये कहीं से मतलब ये अबव में इसकी y पोजीशन नहीं चेंज हो रही, देखो चेंज क्या हो रहा है, x हो रहा है, देखो देखो ये x को ही क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, y मैंने क्या करा, y मैंने फिक्स कर दिया है, तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर मैंने सेट y लिख दिया, अगर मैंने सेट y लिख दिया तो ये y को चेंज नहीं करेगा, चेंज किसको करेगा, x की वैल्यू, बोले x की वैल्यू यहाँ 4 है, अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ फिर से फ्लैग को, तो देखो x की वैल्यू 170 y 156, ठीक है, देखो x की वैल्यू 77, y क्या 156, देखो यू कैन सी हियर। तो यानी कि हाँ एक चीज तो सॉल्व हो गई यहाँ से कि मेरा जो एप्पल है वो अपनी पोजीशन को एक फिक्स नहीं रख रहा है, किसमें, एक्स में। मैंने क्या करा कि उसको गो टू रैंडम पोजीशन में रख के अगर मैं इसको नहीं लगाता तो फिर बहुत टफ रहता, मुझे नहीं पता कहाँ से ये नीचे से भी मतलब बॉल के नीचे भी आ सकता था, बॉल के एडजेसेंट में भी पहुंच रहा था कहीं भी, तब मैं गेम प्ले ही नहीं कर पाता, वो कंडीशंस मैच ही नहीं करती कभी, ठीक है। तो कंडीशंस को मैच कराने के लिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन रख दी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा एक्स की, बट वाई हमेशा क्या करेगा, ये फिक्स करके मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ तक सबको। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेट साइज टू 70%, यानी कि अगर मैंने साइज को 100% था, इनिशियल 100% था, देखो इनिशियल साइड क्या है कि सेट साइज टू 100%, देखो इसका साइज क्या है, बिग हो गया, ओके, बट साइज मैंने क्या करा, स्मॉल कर दिया, 70% कर दिया, तो ये क्या फिक्स कर देगा किसका, इसका 70% अभी चेंज नहीं होगा, अभी 70% फिक्स हो गया, तो सेट साइज जहां पे सेट आ गया, सेट और चेंज में डिफरेंस समझो, देखो सेट मीन जैसे ये एप्पल एग्जांपल, ठीक है, अगर सेट साइज टू 70% आपने यहाँ पे रख दिया तो ये हमेशा क्या करेगा, उसको फिक्स वैल्यू कर देगा, ऑलवेज फिक्स द वैल्यू, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू, बट व्हेन यू जस्ट गिव द कमांड ऑफ चेंज, आपने क्या करा कि चेंज कमांड पुट कर दिया, तो ये हमेशा क्या करेगा, ये बढ़ता ही जाएगा, देखो ये क्या है, इट इंक्रीज, ठीक है, इट इंक्रीज, ओके। सो set size, set means always remember, set means that you have fixed the value, अब आप चेंज नहीं कर सकते उसको, वो क्या है, वैल्यू को आपने गेम में फिक्स कर दिया, बट व्हेन यू गिवन द चेंज कमांड, जब आप चेंज कमांड देते हो, चेंज मतलब कि उस वैल्यू को चेंज कर दिया आपने, प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, अगर आपको माइनस करना, कैन जस्ट प्रोवाइड द माइनस साइन हियर एंड यू कैन सी हियर कि अब ये क्या है, माइनस क्या है आपका हो गया। तो बट हमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गेम बना जैसे जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हमें नहीं करना साइज को, हमें सिंपल एक सेट कर देना है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टाइप हियर 70% गो टू रैंडम पोजीशन सेट y टू 156, ओके। अच्छा अब मुझे अगर क्या करना है कि इसको क्या करना है, डाउन करना है कंटिन्यू, अगर मुझे इसको डाउन करना है कंटिन्यू, तो डाउन कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं फॉरएवर के अंदर चेंज कमांड लगा देता हूँ, तो चेंज y बाई -5 एग्जाम्पल, मैंने 5 लगा दिया, तो देखो अब ये जो वैल्यू है देखो y की, ये देखो जैसे ही क्या है मैंने फॉरएवर कमांड दिया, देखो ये क्या है, नीचे आ रहा, देखो, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो y की है, देखो y क्या है यहाँ पे, y -5 है और ये वापस नहीं जा रहा, देखो अगर मैं इसको फिर से स्टॉप कर रहा हूँ, देखो ये कमांड क्या है, रन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको रन नहीं करा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में इसको रन करना पड़ेगा, देन इसको, तो देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको पुट कर दूंगा तो देखो अगेन ये नीचे आ रहा है, देखो आ रहा है,
फॉल डाउन हो रहा है, मुझे पता है चेंज फॉर एवर मीन्स क्या हुआ, फिर कंडीशंस क्या लगी कि y को कब तक चेंज करता रहेगा, जब तक ये y की -5 वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती रहेगी। देखो y की वैल्यू माइनस पॉजिटिव होती रहेगी, देखो हो रहा है यहाँ पर y की वैल्यू -5 जो है ये कब तक उसको फॉलो कर रहा है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप करा, अब ये यहाँ पे करा तो ये अपने आप आ रहा है। आई एम नॉट टचिंग एनी बटन टू फॉल दिस एप्पल, यानी कि इस एप्पल को गिराने के लिए मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फॉर एवर कमांड लगा हुआ है। तो इसको और स्लो करना आपको, और स्मॉल से उसको नीचे करना है, तो यू कैन जस्ट गिव द वैल्यू -2। तो ये देखो ये और स्मॉल से स्पीड पे आ रहा है, ठीक है, और स्मॉल से स्पीड पर आपको नहीं, आपको स्पीड को इंक्रीज करना है। तो यू कैन सी हियर इट्स टू मच फास्ट, देखो ये फास्ट आ रहा है। तो यू कैन डिक्रीज इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, जो स्पीड्स ऑफ फॉलिंग जो है एप्पल की, यानी कि जो एप्पल फॉल डाउन हो रहा है कहाँ से, अप से डाउन, ये कौन डिसाइड कर रहा है, चेंज की वैल्यू। जितनी ज्यादा आप वैल्यू को हाई दोगे, ठीक है, उतना ही क्या है फास्ट होगा। जितनी वैल्यू आप क्या करोगे, डिक्रीज देते जाओगे यहाँ पे, तो देखो उतना क्या है, ये स्लो आ रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा, अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे करना है, मुझे इसको वापस भी तो बेचना है भाई। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार बस आपने इसको कैच कर लिया, ओवर, मतलब ये चीज ओवर हो गई। नो, आई वॉन्ट दैट कि इट रिपीट अगेन एंड अगेन प्रोसेस को। मैं चाहता हूँ कि क्या करो, ये प्रोसेस को रिपीट करे अगेन अगेन, यानी कि वेन एवर द कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन यहाँ मुझे y की सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज अप और डाउन में हमेशा y की वैल्यू ही मुझे करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। ओके, तो हम कंडीशन ऐसे रखेंगे, कोई भी y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा, जैसे मैंने बोला कि y अगर यहाँ पे -155 से वैल्यू अगर लेस हो, तो तुरंत वापस क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। भाई ये तो मैं कर सकता हूँ कि अगर y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू कहाँ से मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं इससे देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि y की वैल्यू -155 से जैसे ही बिलो हो, वैसे ही वापस क्या है, वैसे ही वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन में भेज दिया जाए, ठीक है। अगेन स्टार्ट करते हैं, तो पूरा कंडीशंस पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस गेम। देखो फॉर एवर के अंदर मैंने यहाँ पर -5 भी कर सकते हो, -6 कर लो, और ये डिपेंड पे स्पीड क्या है, फास्ट हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। मैंने -6 कर दी, ओके। अब कंडीशंस क्या है, देखो कंडीशन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये y की वैल्यू को क्या करे, -155 लेस देन, यानी कि लेस देन क्या है, -155 है, तो ऑपरेटर्स पे जाते हैं जहां पे हमें क्या है, इक्वलिटीज, यानी कभी भी याद रखना कि देखो मोशन, याद कर लो, मोशन जहां पे मूवमेंट, लुक्स जहां पे बैकग्राउंड या कैरेक्टर्स की चेंज करना है, उसके जगह कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं आपको, उसमें कुछ कहना है, साइज चेंज करना है, ठीक है, तो आप लुक्स में जाओगे। साउंड, जहां पे आपको साउंड इंसर्ट करना है अपने गेम में, तो यू कैन गो टू द साउंड। इवेंट्स, जहां पे आपको गेम को स्टार्ट कैसे करना है, कि स्प्राइट क्लिक के स्टार्ट करना है या फ्लैग से स्टार्ट करना है, वहां पे कर सकते हो। कंट्रोल, यानी कि आप गेम को कमांड कैसे दोगे कंडीशन से, वो कंट्रोल है। सेंसिंग, यानी कि जो आप कंडीशन दे रहे हो उसको कैसे आपको क्या करना, सेंस कराना है, यानी कि अगर मैंने इसको टच करा तो ये हो जाए, ठीक है, यानी मैंने ये कलर टच करा तो ये कलर चेंज हो जाए, ओके। तो सेंसिंग रहेगा। ऑपरेटर, जहां पे आपको मैथमेटिक्स के इक्वलिटीज, इक्वलिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस, जहां मैथमेटिक ऑपरेशंस होंगे वहां पे ऑपरेटर यूज करोगे। जहां पे वेरिएबल्स, जहां पे कोई नया ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स पे हमें क्या कंडीशन सेलेक्ट करनी है, ग्रेटर देन नो। हमें क्या करना है यहाँ पे कि लेस देन, क्या करना है कि हम यहाँ पे लेस देन जैसे ही रखेंगे उस कंडीशंस को, कंडीशंस में लेस देन क्या है कि मैंने कंडीशन रखी यहाँ पे y की, कंडीशन में क्या रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि y, देखो समझो बहुत, मतलब मैं इसको बहुत स्लो आपको हर चीज को बता रहा हूँ कि आप सीखो कि ये चीज क्या क्यों हो रही है, मतलब भाई, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं केवल एक ही लॉजिक, आप अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि वाई आई हैव अप्लाइड दिस कमांड, मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज अगर मुझे इस एप्पल को यहाँ वहां घुमाना होता तो भाई ठीक है, मैं एक्स, बिकॉज एक्स की पोजीशन चेंज होती है हॉरिजॉन्टली एंड वाई की चेंज होती है वर्टिकली। मुझे इस एप्पल को वापस भेजना है कहाँ पे, इस पोजीशन पे जहां पे इसने स्टार्ट करा, तो आई विल जस्ट गो थ्रू द वैल्यू ऑफ वाई ओनली। अच्छा, अब डाउन में क्या होगा, डाउन में वाई की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। अच्छा, कहाँ तक निगेटिव हम जा सकते हैं, मैं यहाँ तक निगेटिव जा सकता हूँ, यानी कि जैसे ही वाई की वैल्यू,
ऑपरेटर से मैंने बोला कि जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पे मोशन में जाओगे, यहाँ पे कमांड होता है इसका y पोजीशन, यानी कि y की वैल्यू जैसे ही -55 से लेस हो, कहाँ भेजना है इसको, इसको फिर से क्या करना है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे हम भेज देंगे। तो इनिशियल पोजीशन ऑलरेडी सेट है, तो आप फिर से उसको क्या करो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या तो वो जैसे कॉपी कर सकते हो इसको, बट ये पूरा आ रहा है कॉपी, तो हम मैं इसको क्या करूंगा आपको समझाने के लिए अभी तो केवल क्या करता हूँ, गो टू रैंडम पोजीशन एंड चेंज y बाई व्हाट वैल्यू, सॉरी सेट y टू 156 करता हूँ, सेट y टू 156। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो अब ये देखो फिर से वापस जा रहा है, अगेन इट्स फॉलो द सेम कंडीशन जो कि मुझे चाहिए था, जो कि मुझे चाहिए था वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। फिर तो समझते हैं पूरे ब्लॉक्स को, स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। व्हेन फ्लैग क्लिक सेट साइज टू 70%, यानी कि इसका जो साइज है 70, आपको 60 करना, यू कैन जस्ट डू 60, नहीं सर मुझे इसको और स्मॉल करना है तो आप इसको और स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। गो टू रैंडम पोजीशन, यानी कि ये जो, अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, देखो अब ये क्या है, कहीं भी रैंडम पोजीशन पे जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर क्या है कि ये पोजीशन क्या रहे, हमेशा क्या रहे कि ये एक्स की पोजीशन को चेंज करता रहे और वाई की पोजीशन को फिक्स कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया क्या, कि गो टू रैंडम पोजीशन तो जाए, ठीक है भाई रैंडम पोजीशन जाए, बट जैसे ही रैंडम पोजीशन जाए तुरंत क्या हो कि वाई की वैल्यू को फिक्स कर दिया, वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ये पूरा क्या रहेगा यहाँ पे, ये चेंज। अच्छा अगर मुझे देखो, अगर मुझे इसको यहाँ पे रखना होता एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं क्या करता कि मैं एक्स की वैल्यू को रखता जरा चेंज, सेट एक्स टू, मैंने बोला यू कैन व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, अब देखो -220, ठीक है। अब देखो ये हमेशा क्या करेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा, यानी कि अब ये क्या करेगा, इसने एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया है तो हमेशा यही रहेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव कर दो, यू कैन सी हियर, अगर आपने पॉजिटिव कर दिया देखो, तो देखो ये यहाँ पे क्या है कि इस पोजीशन पे हमेशा क्या करेगा, अब इसी पोजीशन पे रहेगा। तो सेट एक्स सेट वाई का मतलब समझ लेना कि एक्स की वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया है, अब वो उसी पोजीशन, गो टू रैंडम पोजीशन को फॉलो कराएगा, बट साथ में तुरंत, क्योंकि एक जो कोड होता है वो 1 बाई 1 रन होता है, सबसे पहले यहाँ कोड रन हो, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसने कहा रैंडम पोजीशन पे है, बट तुरंत ही क्या हो रहा है कि सेट एक्स की वैल्यू लगी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू को फिक्स करके वाई को चेंज कर देगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। अच्छा अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है फॉर एवर की, फॉर एवर मीन्स की जब तक इसके अंदर की सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक ये क्या करेगा, कंटिन्यूएशन कराता रहेगा। अच्छा मैंने क्या बोला कि फॉर एवर चेंज y बाई -6, तो देखो ये क्या हो रहा है कि y की वैल्यू को क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे है y की वैल्यू को डाउन कर रहा है, देखो मैं इसको कहीं भी रख रहा हूँ, ये हमेशा क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को क्या करा रहा है, डाउन करा रहा है, जब तक ये जहां लास्ट जा सकता है। ओके, बट मुझे इसके साथ साथ क्या करना है कि वापस भेजना है इसको कहाँ पे, अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो लास्ट की पोजीशन क्या होगी, इसकी लास्ट की जो पोजीशन मैंने कहा कि स्टॉप करके मैंने कहा कि अगर ये एप्पल देखो यहाँ पे आ जाए, अगर एप्पल आ जाए यानी कि माइनस का 155 पे आ जाए, तो क्या है तुरंत वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाए। तो वही मैंने बोला गो टू रैंडम पोजीशन सेट y टू 156, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो हम इस पूरे ब्लॉक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये पूरी कंडीशन क्या करेगा, मैच कराता रहेगा, और आप एरो की से अपने बाउल को यहाँ पर रोटेट कराते रहोगे। आई होप कि सबको मतलब लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसे, आपको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल डुप्लीकेट कर दिया, और यही पूरे कमांड्स हैं, देखो यही पूरे कमांड्स है, इसमें भी पुट कर दोगे। अब देखो 2 एप्पल आ गए, आप इसमें से एक एप्पल को क्या कर सकते हो कि ऐसा बना सकते हो, एग्जाम्पल गो टू द पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है देख सकते हो। तो दोनों एप्पल्स क्या है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ बॉम्ब भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, और अपने गेम को मतलब उसको सेट कर सकते हो। तो ये चीज आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है आपको। सिंपली क्या करो कि इसका डुप्लीकेट
क्लिक करोगे डुप्लीकेट आ जाएगा, यहाँ डुप्लीकेट कर दोगे डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। अब देखो डुप्लीकेट में कोड भी पड़ा हुआ आपका, ठीक है, डुप्लीकेट कोड भी है। अब यहाँ पे जाके कॉस्ट्यूम जाके आप चेंज कर दो, कलर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और वो चीज क्या है फिर आपकी फॉलो होती रहेगी, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना, ठीक है। मैं इसको उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेस है हमारे पास, तो मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि स्कोर कैसे उसमें लाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कि किसी को डाउट नहीं होगा। आई होप कि ये सब चीजें आपको मैं बहुत बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि क्या से क्या चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक चेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी जो लॉजिक है वो एज पर द ग्राफ ही चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस गेम, कि जिसमें कि अब आप ग्राफ को ऐसा समझ लो कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डिफिकल्टीज ना हो चीजों को समझने में। Okay, now I am going to just make this game little bit, like you can say कि हम इसको और थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं। मैंने कहा कि हम इसमें स्कोर भी लाएंगे कि whenever this बाउल, ठीक है, कैच दिस एप्पल, तो स्कोर इंक्रीज हो जाए। स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए बाई वन। तो हम इस स्कोर को इंक्रीज करते हैं बाई वन। तो अभी हम जाते हैं बैकड्रॉप में एंड अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं बैकड्रॉप, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं, यहाँ से जाके जो है बैकड्रॉप को जितने मैंने लिए हैं डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे बैकड्रॉप्स लिए हैं, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ये बाउल, देखो ये बाउल क्या करे, इस एप्पल को अगर इसने कैच करा तो स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बाउल को, ठीक है, इस बाउल को क्या करने वाला हूँ, ऐसे सेट करूंगा कि जैसे ही ये एप्पल को क्या करे, कैच करे, स्कोर क्या हो जाए आपका, बढ़ जाए, ठीक है भाई। ये हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और फिर से लाते हैं व्हेन फ्लैग क्लिक। अच्छा, कभी भी स्कोर करना हो या टाइमर सेट करना हो, हमेशा क्या करोगे, वेरिएबल्स पे जाओगे और माई वेरिएबल पे, मेक अ वेरिएबल आपको दिख रहा है माई वेरिएबल के अबाव में, वहां पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पर जैसे स्कोर बना दिया मैंने, फॉर ऑल स्प्रेड क्लिक करना है तो देखो यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, आपको टाइमर बनाना है तो टाइमर बनाना, यू कैन सी दैट टाइमर आल्सो, कि टाइमर भी आ जाएगा, देखो स्कोर भी आ जाएगा, टाइमर भी आ जाएगा। तो ऑलवेज जब भी आप कुछ वेरिएबल्स, कुछ नई वैल्यू को स्टोर करना है, राइट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स लाइक यू कैन से कि स्टोर करने के लिए वैल्यू को यूज करते हैं वेरिएबल्स में हम प्रोग्रामिंग में। तो वेरिएबल्स आप कुछ भी कर सकते हो। वेरिएबल्स यहाँ पे अगर आपको एक्स पोजिशन बनाना है, जैसे एग्जांपल एक्स पोजिशन एक नया वेरिएबल बनाना है, तो वो देखो यहाँ पर एक्स पोजिशन आ जाएगा। तो वेरिएबल्स इज लाइक टू स्टोर द न्यू वैल्यू इन योर कोड। तो अभी मैं ना एक्स टाइमर चाहिए ना कुछ चाहिए, आई हैव टू सिंपली गो विद द स्कोर कमांड, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। स्कोर यहाँ पे, अच्छा इनिशियल में स्कोर क्या रखा था, जीरो की बढ़ता है, इनिशियल में स्कोर हमेशा जीरो होगा। तो आई विल जस्ट सेट द स्कोर, यहाँ माय वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे स्कोर की वैल्यू को जीरो कर दोगे। तो जब भी फ्लैग क्लिक करोगे तो क्या होगा, स्कोर हमेशा जीरो स्टार्ट होगा। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि स्कोर, सेट स्कोर टू जीरो रखोगे जब भी आप स्कोर को लोगे, बिकॉज इनिशियल में स्कोर हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, फाइन। अब यहाँ पे कंडीशन रखना स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस क्या होगी, कंडीशन हम यही रख सकते हैं कि अगर इस बाउल ने इस एप्पल को कैच करा, इस बॉल ने क्या करा, इस एप्पल को कैच करा, तो क्या हो, स्कोर इंक्रीज हो जाए। अच्छा, कैच मैं बोलूंगा तो नहीं कि कैच करेगा, तो ये क्या कर सकता है, इसको टच कर सकता है। भाई देखो टच नहीं कर सकता, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसको टच नहीं कर रहा है, एप्पल को टच कर रहा है। तो आप कंडीशन एक ऐसी रख सकते हो कि अगर इस बाउल ने इस एप्पल को टच करा, ठीक है, तो वो क्या हो, स्कोर इंक्रीज हो जाए। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल में जाके फॉर एवर, ठीक है, एंड कंडीशंस यहाँ पे लगाते हैं। इफ की कंडीशन, मैंने क्या बोला कि अगर ये, अब माउस पॉइंटर को नहीं टच करना है, मैं टच करना किसको, एप्पल को। आई हैव टू जस्ट राइट द कोड इन एप्पल, और मैं बाउल पे लिख रहा था, मैं इस पे भी लिख सकता हूँ, बट मैं एप्पल में करके दिखाता हूँ, उसके बाउल में भी करके दिखा दूंगा कि दोनों जगह कोड को चेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। बट एप्पल में वापस हमें भेजना भी है तो
that will be good to write the code in the Apple. और मैं इसको डालूंगा से ओके। सो एप्पल में हमें कोड लिखना है। एप्पल में कोड क्या लिखना है कि जैसे ही एप्पल ये बाउल को टच करे तो व्हाट विल हैपन, स्कोर इंक्रीज हो जाए। यू कैन गो विद द चेंज स्कोर बाय 1। अच्छा देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्कोर क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखो स्कोर क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन ऐसी लगाई नहीं है कि जो इस एप्पल को तुरंत ही वापस भेज दे, तो स्कोर को क्या कर रहा है रैंडम, और क्या लगा है यहाँ पे फॉरएवर कमांड लगा है। तो ये पूरा क्या कर रहा है, इसको वापस क्या है पूरा एक साथ क्या है बढ़ा दे रहा है स्कोर को, बिकॉज फॉरएवर कमांड जो करता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। तो हमें करना है कि हमें इस एप्पल का स्कोर जैसे ही इंक्रीज हो वापस क्या है इनिशियल पोजीशन पे भेज दे। तो इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है हमारी, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो स्कोर 1 हो गया। जैसे ही टच करेगा देखो ये क्या हो रहा है, स्कोर इंक्रीज हो रहा है। और ये चीज क्या है आपको समझ में आ रही होगी कि तुरंत ही क्या कर रहा है, ये उसको कैच कर रहा है और स्कोर को 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है। तो फिर से समझते हैं, फिर से मैं समझाता हूँ क्या क्या स्टेप करें। देखो सबसे पहले सेट स्कोर, पहले तो वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, स्कोर का वेरिएबल बनाओगे, यहाँ से जाके मेक अ वेरिएबल पे, ठीक है आपने बना दिया। अनटिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। टिक कर दोगे तो शो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पर चेंज स्कोर नहीं लगा सकते हो, बिकॉज अगर आपने चेंज स्कोर लगाया तो क्या है, ये हमेशा स्कोर क्या है चेंज होता रहेगा। ठीक है, स्कोर क्या है, चेंज स्कोर बाय 1, यानी कि स्कोर 1 से स्टार्ट नहीं होगा। स्कोर हमेशा क्या है, किससे स्टार्ट होगा, 0 से। वो भी सेट वैल्यू रहेगी। स्कोर हमेशा स्टार्ट किससे होता है, 0 से वैल्यू स्टार्ट करोगे आप तो स्कोर हमेशा सेट रहेगा। ओके, अब कंडीशंस क्या रहेगी कि जब इस बाउल को क्या हो, ये एप्पल वहां पे क्या करे कि भाई बॉल क्या करे, इस एप्पल को कलेक्ट कर ले, तो क्या हो कि आपका स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो अब कंडीशंस क्या रखोगे यहाँ पर कि इफ टचिंग बाउल, यानी कंडीशंस क्या रहेगी कि यहाँ पे सेंसिंग में जाओगे, एक कमांड है टचिंग का। तो इसमें क्या है, जो भी आपके जितने स्प्राइट्स रहते हैं, तो एच एच क्या होगा, ये कॉर्नर में एच से भी मतलब नहीं है हमें, किससे मीन्स है बाउल से। तो आई विल सेलेक्ट द बाउल इफ टचिंग बाउल, इफ टचिंग बाउल। तो अब इसे साउंड भी करना है, तो अब साउंड पे जा गए और अपने साउंड पे क्लिक करा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट साउंड करके कलेक्ट का यहाँ पे साउंड पड़ा हुआ है, कैन जस्ट सिलेक्ट द कलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप स्टार्ट साउंड का ऑप्शन लगा दो, स्टार्ट साउंड कलेक्ट। अब जैसे ही बाउल ने क्या करा कि उसको किसको बॉल को कैच करेगा, तो हमें क्या करना है कि स्कोर को क्या करना है यहाँ पे इंक्रीज कर दो बाय 1, स्टार्ट साउंड और दिस वन। तो अगर आप इस कोड को पूरा चेक करोगे तो देखो जैसी जैसी आपका साउंड होगा, ठीक है। ओके, चेंज माय वेरिएबल नहीं, चेंज स्कोर करना है, चेंज। ओके, देखो आपको साउंड भी आ रहा होगा, जो बच्चे अगर जिन्होंने बनाया होगा तो उनको एक साउंड भी आ रहा होगा। ठीक है, ओके। सो आई थिंक कि टाइम हमारा हो गया है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा यहाँ पे समझाने की। अब आप फिर से घर जाओ, ठीक है, आज जितना मैंने बनाया उतना बनाओ पहले, ठीक है। देन आप क्या करो, उसके बाद क्या करो कि जैसे ही अगर ये एक होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इस गेम को आपको, ठीक है, सेव करके आपके चैट पे भी दे देता हूँ। ओके ओके, तो अब आपका होमवर्क क्या है कि इस एप्पल को अगर इसने क्या करा, एच को टच करा, तो स्कोर क्या हो जाए, -1। सिंपल इतना करो कि क्या करो कि अगर इस, जैसा भी मैंने क्या करा, बाउल को करा तो स्कोर +1 हो रहा है। बट आप ऐसा बनाओ कि अगर इस बाउल की जगह ये एच पे आ गया तो स्कोर हो जाए -1। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। और मैं आपको इस गेम की फाइल दे देता हूँ आपके चैट पे, तो आप इसको घर पे ट्राई करो और इसको जो लॉजिक है और अपना लॉजिक लगाते रहो। यू कैन जस्ट अप्लाई साउंड, लुक्स, और लुक्स भी और कर सकते हो। कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए कि अगर यहाँ पे जैसी एच पे जाए तो कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टोटली
लॉजिक जो है वो आपके ऊपर पूरे रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जो फाइल है वो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। आई थिंक कि मुझे ग्रुप में ही सेंड करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आया। आई होप कि ये जो मैंने आपको जितना सिखाया वो सब कुछ समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। हो सर। प्लीज सर सर तुम्ही ही लिंक ग्रुपवर पाठवा। सर हाँ यस सर तुम्ही ही ग्रुपवर लिंक पाठवा प्लीज। सर ओके। सर हो सर लिंक ग्रुप पे भेजिए। हाँ, मैं लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पूरा गेम है ये मैं फाइल आपको मैं सेव कर दूंगा। आपको ओपन कैसे करनी है, फाइल पे जाओगे, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर करना है। तो जो फाइल आपकी सेव हुई है, ठीक है, डाउनलोड्स में आई थिंक सेव हुई होगी। ओके, तो स्क्रैच प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, अगर ओपन करोगे तो लोड कर दोगे तो वो क्या है, वही फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सेव करनी है फाइल तो सेव टू योर कंप्यूटर कर दो। लोड करनी है यानी कि जो सेव फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में उसको लोड करना है, तो जस्ट गो विद दिस ऑप्शन और ये आपकी फाइल क्या है, ओपन हो जाएगी। सो दीपक सर, हाँ यस सर एक्चुअली मेजॉरिटी बच्चे जो है उनके पास मोबाइल फोन ही है और एक बहुत कम बच्चे जिनके पास लैपटॉप है। तो आप उनको प्लीज मोबाइल के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा अगर गाइड कर दोगे, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके। सो बहुत सारे बच्चे चैट में भी पूछ रहे हैं कि मोबाइल पर कैसे करें। देखो डियर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोबाइल्स में आप स्क्रैच को डाउनलोड करो, ठीक है। स्क्रैच को आप डाउनलोड करो। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप इसको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं लिंक आपको फिर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, चैट पे भी मैं लिंक दे देता हूँ आपको। तो यू हैव टू डाउनलोड द ऑफलाइन एडिटर, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे, गूगल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो आपका जो ऐप है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये स्क्रैच का ऐप ऐसे आपके आ जाएगा फोन में। तो यू हैव टू ट्राई दिस, ठीक है। आपको ये क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने फोन में कि ये कंपेटिबिलिटी इसकी है कि नहीं है। ओके, आफ्टर दैट अगर जिन बच्चों को नहीं चल रहा है तो वो फिर क्या करेंगे, इसको फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन हटा के क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको फिर टच पॉइंटर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्योंकि वहां पे क्या है कि बट आप एरोस कीज तो होती नहीं भाई कि उसमें एरोस कीज आप यूज कर पाओ। तो टच माउस पॉइंटर से आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे फिर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर माउस पॉइंटर से करते हैं, देखो अगर टचिंग माउस पॉइंटर तो क्या होगा। देखो ये जो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। यस सर, आई थिंक आप मोबाइल के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा हाँ। सिखाओगे ना, तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखो इट इज द लिमिटेशन इन मोबाइल फोन, ठीक है, क्योंकि अब इतने जो सॉफ्टवेयर होते हैं सब जो बिगिग सॉफ्टवेयर है, मैं एआई की भी बात करता हूँ। ओके, तो एट दैट टाइम, ठीक है, आई कांट लाइक टीच यू ऑन द मोबाइल फोन बिकॉज ये एक लिमिटेशंस होती है मोबाइल फोन्स की कि वो मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक पर्टिकुलर के एक लेवल तक ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, मैं अपना मतलब बेस्ट ट्राई करूंगा कि आप मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मतलब ट्राई कर सके। बट अगर आपको जैसे आपके स्कूल, सब स्कूल में मतलब आई थिंक यू आर ऑल स्टूडेंट्स, तो अब जैसे ही स्कूल ओपन हो, स्कूल में हमारे पास कंप्यूटर लैब्स होती है। गो टू द कंप्यूटर लैब, वट एवर आई हैव टॉट, ठीक है, ड्यूरिंग दीज समर ब्रेक्स, आप ट्राई करो जाके स्कूल में। और डेफिनेटली, ठीक है, आप उसको मतलब काफी सीख जाओगे, ठीक है। माइट भी लगे मतलब मोबाइल फोन में, बिकॉज मैं कभी मोबाइल फोन में यूज नहीं करा, मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा मोबाइल फोन का कि क्या कमांड्स मोबाइल फोन्स में मतलब जो प्रोवाइड, बट आई विल सर्च, ठीक है, मैं सर्च करूंगा कि क्या हम मोबाइल फोन में कैसे क्या कमांड दे सकते हैं। बट अगर आपको मतलब चीजें कुछ समझ में आ रही है कि हाँ नॉर्मल भी समझ में आ रहा है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिट। आपके स्कूल ओपन होंगे, जैसे स्कूल ओपन यू कैन एक्सेस द कंप्यूटर लैब्स, ठीक है, आप कंप्यूटर लैब्स को एक्सेस करके ये सारी चीजों को वहाँ ट्राई कर सकते हो।
Okay, so I think the time is up. Okay, so thank you very much, friends.